दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जानते हैं कौन है? मतलब द मदर ऑफ टेररिज्म। आपको लगता है कि बोको हराम बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आईएसआईएस है, या अलकायदा है, या पाकिस्तान बेस्ड बहुत सारे आतंकवादी संगठन है। ये तो गेम का हिस्सा है। गेम का जो जो मास्टर है वो ऊपर बैठे इन सबको चलाता है। उस मास्टर का नाम पाकिस्तान नहीं है, उस मास्टर का नाम जवाहिरी या उसामा बिन लादेन नहीं है। उस मास्टर का केवल एक नाम है, उसका नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की सच्चाई आज हम अपने शो पर बेनकाब करेंगे। You have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? आपको बताएंगे कि किस तरह से अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर जहां जिस चीज़ का मन किया उस हिसाब से आतंकवाद का समर्थन किया। कहीं डेमोक्रेसी का समर्थन किया तो कहीं कट्टर इस्लाम का समर्थन किया, तो कहीं सेकुलरिज्म का समर्थन किया। कहीं अमेरिका क्रिश्चियनिटी पे हमला करता है, कहीं अमेरिका इस्लाम पे हमला करता है। अमेरिका के लिए हर चीज़ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है और वो वही करता है, उसको जहां जिस जो समझ में आता है। आज का जो हमारा शो है, इस शो में हम आपको सोर्सेस के साथ बताएंगे कि किस प्रकार से 9/11 जो है वो 2001 में नहीं हुआ, 1973 में भी 9/11 हो चुका है, वो अमेरिका ने किया था। किस प्रकार से अमेरिका अपनी मर्जी से पूरे दुनिया में जो मर्जी वो करता है, निरंकुश सत्ता कह सकते हैं हम अमेरिका को। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा द मदर ऑफ ऑल टेररिज्म, हु इज दैट कंट्री। अब हम बात करेंगे, जो अगली बात आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसको समझेंगे तो उसमें हमने दो मुख्य बिंदुओं का सहारा लिया है। सोर्सेज जो हमारे वो हैं यूएस आर्मी मैनुअल की जो डेफिनेशन फ्रॉम वेरियस एनालिसिस, और एक किताब है नोआम चोम्स्की की हु रूल्स द वर्ल्ड, 2016 में उनके इंटरव्यूज जो छपे हैं, उसको भी हमने इसमें बेसिस बनाया है। ठीक है, अब आप समझिए, इतिहास की गहराइयों में जाकर जब आप सच्चाई को देखते हैं, मैं तो बहुत पुराना भी नहीं जा रहा हूँ, मैं वहां पे भी नहीं जा रहा हूँ 1776 4 जुलाई को क्या हुआ, या उसके बाद अमेरिका ने किस तरह से लुइसियाना परचेस किया, किस तरह से मेक्सिको के ऊपर कब्जा किया, उनके प्रदेशों को हथिया के, वहां के लोकल्स को मार के, जीनोसाइड करके अमेरिका ने उस पूरे के पूरे खित्ते पर कब्जा किया। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि हम यही बात करेंगे, पिछले 50-60 सालों की बात करेंगे। फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, अलग अलग सोर्सेस, उनको बताने के बाद ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अमेरिका ने पूरे विश्व को एक छत्र राज कर रहा है। एक छत्र राज, वो ना किसी को घुसने देता है उसमें, ना वो घुसने देगा। चाइना ने चैलेंज तो किया है अमेरिका को, मना नहीं करूंगा मैं, लेकिन छोटा सा उदाहरण देता हूं। अमेरिका के पूरे दुनिया में 750 आर्मी बेसेस हैं और चाइना का एक, जिबूती अफ्रीका में। अंतर देख रहे हैं आप? लगने दो किसी को भी, अमेरिका खुद चाइना को जानबूझ के बहुत बड़ा बड़ा बताता रहता है कि अरे चाइना से हम डर रहे हैं, चाइना से हम डर रहे हैं। इन रियलिटी वो जानबूझ के चाइना का हवा खड़ा करता है ताकि चाइना को विलन बनाया जा सके। इस बात को आप समझिए, चाइना का हवा खड़ा किया जाता है अमेरिका के द्वारा ताकि आप और मैं चाइना के हवे से डरें। चाइना वैसे हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, भारत के लिए, क्योंकि हमें तो पता है वो हमारे साथ क्या करता है। चाइना बिट बाय बिट पॉलिसी यूज करता है और हमारी जमीन को थोड़ा थोड़ा कब्जा करता है। अमेरिका खुद बार बार टेररिज्म के खिलाफ मना करता है और वॉर ऑन टेरर और दुनिया भर के बुलशिट टाइटल्स लेके आता है, लेकिन अमेरिका के जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं, दुनिया में जो लोगों के अंदर डर पैदा करने की जो उसकी आदत है, ओवरवेलमिंग डर, ताकि दुनिया के लोग उससे डरें। If a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency, we're not going to salute the dollar anymore, I'll say that's okay, and you're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States. इंग्लिश फिल्म में अगर आप देखते होंगे तो आपको ये पता चलता होगा, एक अपराधी को पकड़ने के लिए अमेरिका में 6 से 8 पुलिस गाड़ियां, 1 या 2 हेलीकॉप्टर, और मतलब जो फायर पावर होती है वो हमेशा अनमैच्ड होती है। वो हमला, एक अपराधी को पकड़ने जाते हैं, 6-7 पुलिस गाड़ियां पहुंचती हैं, 2 हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं, उसमें एक मीडिया का हेलीकॉप्टर भी होता है, और उसके अलावा स्वाट टीम्स भी जाते हैं, इनके पास मॉडर्न गन्स होती हैं। क्यों? अमेरिका की ये डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी दोनों सेम है। काउंटर इंसर्जेंसी का नाम देके
ये बहुत ही दोगलेपन से पूरी दुनिया में अलग अलग सरकारों को बर्खास्त भी करते हैं, नई सरकार को ले भी आते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण यूक्रेन है इनका। यूक्रेन में एक नचनिया को, एक कॉमेडियन को राष्ट्रपति बनवाया जिद करके। एक और बात बोलूंगा मैं आपको, पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्रपति हैं, पता करिए उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन लोग राष्ट्रपति बने हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डीप स्टेट है वर्ल्ड का, वो नचनियों को उठाता है, उनको बोलता है अच्छी एक्टिंग करो राष्ट्रपति बने रहने की, आपको हर महीने इतना पैसा दिया जाएगा। तो एक्टिंग तो आप कर ही रहे हो, अब राष्ट्रपति बनने की भी एक्टिंग कर ही लो हमारी तरफ से। अमेरिका के जो मेडलिंग्स हैं दूसरे सरकारों में, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1980 में निकरागुआ। अमेरिका, साउथ अमेरिका का एक देश है। अमेरिका ने वहाँ कॉन्ट्रास नाम के रेबल ग्रुप को पैसे दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। उन्हें इंस्ट्रक्शन था कि सॉफ्ट टारगेट्स पर अटैक करो, मतलब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, किसानों के खेत, जहाँ पे कोई डिफेंस नहीं है। लाखों लोग मारे गए। 1986 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अमेरिका को कंडेम किया। उन्होंने कहा आपने अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स किया है, जो सीधा टेररिज्म है। अमेरिका ने किया, कोर्ट को इग्नोर किया, यूएन रेजोल्यूशन में वीटो कर दिया। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल लॉ अमेरिका के लिए सिर्फ एक कोरी कपोल कल्पना है, जब वो उसको अपने हिसाब से, अपने लिए, अपने मर्जी से यूज करता है, अपने फेवर में यूज करता है। यूएन भी उसका एक टूल है जो अपने हिसाब से उसको यूज करता रहता है। ये जो मैंने अभी आपको कॉन्ट्रास्ट की जानकारी दी है, वो आपको निकरागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, जो केस चला है 1986 में इंटरनेशनल कोर्ट का जस्टिस आया है, और CIA की यूएस की डॉक्यूमेंट्स जो डीक्लासिफाई हुई हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। अब आते हैं 2003 के इराक वॉर पर। झूठ बोला गया कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, डेमोक्रेसी लाने का बहाना किया गया, लेकिन असल में ऑयल, तेल का खेल, मिडिल ईस्ट में कंट्रोल, लाखों इराकी मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए, देश बर्बाद हो गया। ब्राउन यूनिवर्सिटी ने कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट किया, उनके अकॉर्डिंग $4.4 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। और इस वॉर ने ISIS, मैंने कहा ना मदर ऑफ टेररिज्म कौन है? अमेरिका। इस वॉर ने ISIS जैसे नए राक्षसों को जन्म दिया। ये सब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए किया गया, ऑयल रूट्स को कंट्रोल करने के लिए किया गया। अगर आप ये CIA की जो डीक्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको देखेंगे, आपको सारी जानकारियाँ वहाँ से मिलेंगी। एक शॉकिंग एग्जाम्पल और है, सितंबर 11 9/11 जब बोला जाता है तो आपको याद आता है 2001 की अमेरिका की वो 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो गिर रही थी। उस पे भी लोगों का शक है कि वो अलकायदा ने किया था या इनका इंटरनल जॉब था। इस पे भी शक है लोगों को। लेकिन उससे बड़ा एग्जाम्पल है जो कम लोग जानते हैं, वो ये है, सितंबर 11 1973 में चिली में अमेरिका ने CIA के थ्रू एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट सल्वाडोर अलांडे की गवर्नमेंट को गिराया और जनरल ऑगोस्टो पिनोचेट उनको पावर में लाया। ये कू था, डेमोक्रेटिक सरकार को हटा के एक डिक्टेटर को लाया गया। पिनोचेट के रेजिम ने हजारों लोगों को टॉर्चर किया, मारा, डिसअपीयर किया। पर कैपिटा कैलकुलेट करो तो ये अमेरिका में 30,000 लोग मारे जाने जैसा है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। तो जितने कम लोग भी मरेंगे तो पर कैपिटा में बहुत ज़्यादा होंगे। अगर अमेरिका के 30,000 है, भारत के लगभग आप मानिए लगभग 1,20,000 लोगों के बराबर है। ये पहला 9/11 था जो अमेरिका ने खुद क्रिएट किया सोशलिज्म को, मार्क्सिज्म को रोकने के लिए। अब आइए बात करते हैं अमेरिका ने नेटिव अमेरिकन के साथ क्या किया। टेररिज्म अभी का नहीं है, बहुत पुराना टेररिज्म नया नहीं है। हिस्टोरिकल जीनोसाइड, स्टैंडर्ड हिस्ट्री रेफरेंस इन ये चोम्स्की क्रिटिक्स ऑफ US इंपीरियलिज्म। वेपन नेम जो होते हैं अमेरिका के, हमेशा के जो वेपन्स के नेम है वो वही हैं जिनको मारा गया। जो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए बराक ओबामा ने जो ऑपरेशन किया था, उसका नाम था ऑपरेशन जेरोनिमो। जेरोनिमो वहाँ का एक बहुत बड़ा ट्राइबल लीडर था, बहादुर था, शानदार था। उसको भी इन्होंने धोखे से मारा था। अमेरिकन नेटिव अमेरिकन के ट्राइब्स को बर्बाद कर दिया। अपाचे, चेन्नई, जेरोनिमो जैसे अनेक ट्राइब्स को, मोहिकान्स, उनका कत्लेआम किया, जमीनें छीनी, फिर अपने हेलीकॉप्टर्स वेपन के नाम उन्हीं ट्राइब्स के नाम पर रख के उनकी बेइज्जती करते हैं। आपको नहीं लगता ये इनजस्टिस की मिसाल है? जिनका जीनोसाइड किया उन्हीं के नाम पे आप अपने हथियारों के नाम रखते हैं। अब आप बात करते हैं, अमेरिकन डिस्ट्रक्शन अपने लैंड पे भी किया है और पूरी दुनिया में किया है। तो हमने बात कर ली अमेरिका, साउथ अमेरिका की। अब अमेरिका से दूर चलते हैं, 1950 कोरियन वॉर। अमेरिका ने लगभग 6,35,000 टन बॉम्ब फेंके, 85% बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था नॉर्थ कोरिया में, जो नॉर्थ कोरिया को इस समय विलन बना के दिखाया जाता है दुनिया में। 1950 में कोरिया वॉर के दौरान अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को ऑलमोस्ट पूरा बर्बाद कर दिया। बॉम्बिंग करके सिटीज को रबल बना दिया, बर्बाद, लाखों सिविलियंस मारे गए। अमेरिका ने पूरा देश डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, क्योंकि वो कम्युनिस्ट देश था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, वो कम्युनिस्ट थे। क्या मतलब, कौन क्या है? अमेरिका के अगेंस्ट जाने वाले हर देश का यही हाल होता है।
भारत पावरफुल हो गया इसलिए बच रहा है। ये वॉर में अमेरिका ने नेपाम बॉम्ब यूज़ करे नॉर्थ कोरिया पे, नेपाम बॉम्ब यूज़ करे, इसलिए डिस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेवल का था। क्या आप जानते हैं कि एक समय पे नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील तक कर ली थी कि न्यूक्लियर डील कर लेते हैं और हम अपने न्यूक्स छोड़ देंगे, हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहते। साल था 2005, ये भी सितंबर महीने में हुआ है, सितंबर 19, 2005 को, जब इन्होंने न्यूक्लियर डील करने की कोशिश की नॉर्थ कोरिया ने और कहा कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर देंगे और बदले में हमको अमेरिका से लाइट वाटर रिएक्टर्स चाहिए एनर्जी के लिए। ये एग्रीमेंट था पीस का, शांति का। लेकिन क्या अमेरिका शांति पे कभी जाता है? नहीं। जिस देश ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना के वो धंधा ही करता है, मौत का सौदागर कह लो आप उनको। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने डील को अंडरमाइन किया। 19 सितंबर 2005 को नॉर्थ कोरिया के लीडरशिप को इग्नोर किया और नॉर्थ कोरिया को आइसोलेट कर दिया। आज उसके जवाब में नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है और अमेरिका अगर किसी से सचमुच में डरता है वो है नॉर्थ कोरिया। वादा टूटा, ट्रस्ट टूटा। अमेरिका की पॉलिटिकल क्लास पे ना ही नरेंद्र मोदी को भरोसा है, ना ही किसी और को होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप भरोसा करते हैं भरोसा टूटेगा ही टूटेगा। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भरोसा तोड़ने का दूसरा नाम है। एक आई थी मनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका में। अब समझते हैं मनरो डॉक्ट्रिन और स्टैंडर्ड यूएस फॉरेन पॉलिसी का जो इतिहास है वो कहां से और किस प्रकार से वो दुनिया में अपनी हेजमनी फैलाता है। मिलिट्री बेसिस की बात करते हैं। दिसंबर 2025 में अमेरिका के दुनिया भर के 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं 80 देशों में। ये सबसे ज्यादा है। इतिहास में किसी देश के पास इतने मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में कभी नहीं रहे। बड़ी बड़ी सत्ताएं आई, चंगेज खान आए, भारत में मुगल थे, उसके पहले अशोक थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे, विक्रमादित्य थे, बहुत अलग अलग राजा आए दुनिया पर, इतने मिलिट्री बेसिस किसी के पास नहीं थे। चाइना के पास सिर्फ एक ऑफिशियल मिलिट्री बेस है जिबूती में। रशिया के पास भी बहुत ही कम मिलिट्री बेसिस है। लेकिन अमेरिका के पास अगेन ओवरवेलमिंग पावर, 750 से ज्यादा बेसिस है राइवल्स को घेरने के लिए। यूरोप में नाटो के थ्रू, एशिया में चाइना के अगेंस्ट, मिडिल ईस्ट में ऑयल के लिए। सोचो अगर चाइना और रशिया अमेरिका के पास मतलब कनाडा में या मेक्सिको में एक भी मिलिट्री बेस बनाए तो अमेरिका क्या करेगा? सीधे वॉर की धमकी देगा, सैंक्शंस लगाएगा, अटैक भी कर सकता है। मनरो डॉक्ट्रिन के अंडर अमेरिका लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड मानता है कि भई ये तो मेरा घर है, ये पीछे वाला मेरा बैकयार्ड है, कोई दूसरा पावर वहां नहीं आ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। ये डबल स्टैंडर्ड है। अमेरिका दुनिया में बेसिस बनाता है लेकिन अपने पास नहीं सहता। आज भी अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है, 7th फ्लीट, चाइना के बिल्कुल बगल में रहता है। अमेरिका का जापान में बेस है, अमेरिका का साउथ कोरिया में बेस है। और रशिया ने 2 मिसाइलें क्या खड़ी कर दी थी 1962 के अक्टूबर महीने में। पूरी दुनिया न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट पे खड़ी थी उस दिन। ये जो JFK को बहुत महान बताते हैं लोग ना, इसने भी पूरी कोशिश की थी कि न्यूक्लियर फाइट हो जाए तो चलेगा, लेकिन हम रशिया की मिसाइल को यहाँ से हटा के मानेंगे। क्यूबा में लगाई थी 1962 में। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, पढ़िएगा जरूर गूगल पे इसको, क्योंकि इन्होंने यही किया। 1962 में जैसे रशिया ने वहाँ पे अपनी मिसाइलें लगाई, अमेरिका इतना ज़्यादा हिल गया, जबकि रशिया के लिए यूक्रेन का कब्जा चाहता है वो, कि रशिया को कंट्रोल करूंगा यूक्रेन पे कब्जा करके, चाहता है नेटो का हिस्सा बन जाए। और रशिया ने एक मिसाइल के खड़ी करी थी, इतना बुरा लग गया था अमेरिका को। तो टेररिज्म की जो माँ है वो ये है। एक और घटना है, 1988 में ईरान एयर फ्लाइट 655, ये एक पैसेंजर प्लेन था, ईरानियन एयर स्पेस के अंदर प्रॉपर कमर्शियल रूट पर जा रहा था। अमेरिका का एक वॉरशिप है USS विनेसेंस, इस पे उसने मिसाइल मारी और ये प्लेन गिरा दिया नीचे। 290 लोग मारे गए, जिसमें 66 बच्चे थे। अमेरिका ने कहा सॉरी वी मेड अ मिस्टेक, ना क्षमा कीजिए, अमेरिका ने सॉरी भी नहीं कहा, उसने कहा वी मेड अ मिस्टेक। और जिस कैप्टन ने, जिसने ये काम किया था, उसको ब्रेवरी का मेडल भी दिया। ये दिखाता है कि अमेरिका के लिए सिविलियन लाइफ्स कितनी मैटर करती हैं, उनकी क्या औकात है। जब भी कोई अमेरिकन आपको ज्ञान दे कि हम तो डेमोक्रेसी के लिए हैं, हम सिविलियंस के लिए हैं, ये एग्जाम्पल उसके मुंह पे मारिएगा। बोलिएगा 1988 में ईरान का 655 कैसे गिराया था तूने, क्यों गिराया था? अमेरिका के रिलीजन कोई मैटर नहीं करता। मुसलमान देशों पे कट्टर मुसलमान बोल के बम गिरा देता है, क्रिश्चियन देशों पे कोई और कारण बम गिरा सकता है, हम हिंदू देश हैं हमारे ऊपर कोई और कारण ढूंढ लेगा। तो ये मत सोचिए कि उसको रिलीजन से कोई फर्क पड़ता है। सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, पावर, ऑयल, कंट्रोल, 3 चीजों के लिए अमेरिका काम करता है। ये जो मिसालें मैंने आपको दी हैं वो इसलिए नहीं दी हैं क्योंकि मैं किसी के खिलाफ हूं।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन ने ये कहा था कि मैं अमेरिका को हराऊंगा उसे बैंकरप्ट करके, और आज अमेरिका की जीडीपी 30 ट्रिलियन के आसपास है और जो कर्जा है वो 38 ट्रिलियन का है। तो कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। 38 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा हो रखा है उसको बचाने के लिए अमेरिका देखिए कितने और देशों पे हमला करेगा। और एक बात, सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता, सच्चाई वहीं खड़ी रहती है, थोड़े दिनों बाद समझ में आती है लोगों की। तो जिस प्रकार से भारत, चीन, रशिया जो ब्रिक्स हैं, ये लोग जिस प्रकार से मिलके अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दिया जाना चाहिए। उसके साथ में एक और चेक बोल दूंगा, जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, कि जब इनके पास सत्ता है, जैसे चीन के पास अगर सत्ता आएगी अमेरिका के बराबर, तो मैं नहीं चाहूँगा वो अमेरिका जैसी हरकतें करता फिरे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।